रात की स्याही। रात के करीब 2 बजे थे। शहर के सबसे मशहूर क्लब से जब आलिया बाहर निकली तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसके ऊंचे हील्स की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी। तभी परछाइयों से निकलकर एक अजनबी उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो लंबा और रहस्यमयी था और उसकी मौजूदगी से ही आलिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उस अजनबी आरव की आंखों में एक हल्की सी लाल चमक थी जो अंधेरे में जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी। आलिया, जो खतरों से खेलना पसंद करती थी, डरी नहीं। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और वो उसकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, हवा और भी ठंडी होती गई। आलिया उसके ठीक सामने आकर रुकी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में चुनौती थी। आरव रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी जो आलिया को बेचैन कर रही थी। आलिया ने जानबूझकर अपने बाल अपने कंधे पर गिरा दिए, एक ऐसा इशारा जो किसी को भी दीवाना बना दे। तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और आकर्षक थी। आरव एक शब्द भी नहीं बोला, बस धीरे धीरे उसकी ओर एक और कदम बढ़ाया। अचानक सड़क की बत्तियां टिमटिमाने लगी, जिससे एक खौफनाक माहौल बन गया। आलिया हंसी। क्या तुम कोई हॉरर फिल्म का सीन बनाने की कोशिश कर रहे हो? उसने मजाक किया। आरव उसके और करीब आया और फुसफुसाया। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कभी नहीं देखा। मैं आसानी से प्रभावित नहीं होती, आलिया ने आत्मविश्वास से कहा और अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। उसका सीना बर्फ की तरह ठंडा था। आलिया को एक पल के लिए झटका लगा। वो खतरनाक था, लेकिन इसी खतरे की ओर वो खींची जा रही थी। अब वे सड़क पर बिल्कुल अकेले थे। रात की खामोशी उन्हें घेरे हुए थी। तुम्हारा नाम क्या है? आलिया ने पूछा। आरव, उसने जवाब दिया। आलिया उसके कान के पास फुसफुसाई। तुम्हारा नाम जितना सीधा है, तुम्हारा अंदाज उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आलिया की गर्म सांसें जब आरव की गर्दन से टकराईं तो वो हल्का सा कांप गया। तुम्हारे दिल की धड़कन अलग है, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी थी। आलिया ने शरारत से जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं हॉट हूं और थोड़ी सी पागल भी। आलिया को महसूस हुआ कि कोई अनजानी ताकत उसे आरव की ओर खींच रही है। ये एक ऐसा आकर्षण था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियों ने आलिया की त्वचा को छुआ, उसे बिजली का एक हल्का सा झटका लगा। वे अब एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। तुम मेरे लिए खतरनाक हो, आरव ने फुसफुसाकर कहा। आलिया हंस पड़ी। उसकी हंसी रात की खामोशी में गूंज उठी। मैं आसानी से डरने वालों में से नहीं हूं, उसने कहा। ठीक उसी पल जब उनके होंठ मिलने वाले थे, आरव अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखों की लालिमा और भी गहरी हो गई थी। तुम्हारे करीब होना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को जगाता है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैं वो हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, आरव ने कहा। आलिया ने उसकी बात को ड्रामा समझकर उड़ा दिया। मैंने हर तरह के लड़के देखे हैं, उसने कहा, लेकिन तुम कुछ अलग हो। चांद की रोशनी तेज हो गई, जैसे आसमान भी उनके इस पल का गवाह बनना चाहता हो। तुम्हारी नजरें मुझे डराती भी हैं और अपनी ओर खींचती भी हैं, आलिया ने धीरे से कहा। आरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ और आलिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आलिया ने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आरव के नुकीले दांत बाहर निकल आए थे, लेकिन वो डरी नहीं। उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। मुझे शक तो था, वो फुसफुसाई। आरव ने हैरानी से अपने दांत छिपा लिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो डरी नहीं। भाग जाना मेरी आदत नहीं है, आलिया ने कहा, और मुझे वैसे भी हॉट खतरे पसंद हैं। मेरे करीब रहना तुम्हारी जान ले सकता है, आरव ने उसे चेतावनी दी। आलिया उसके और करीब आ गई। उनकी बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई। मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, उसने कहा। सोचो हम दोनों का कॉम्बिनेशन कितना धमाकेदार होगा। आरव खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुट्ठियां भीज गई थीं। मैं सिर्फ उस चीज से डरती हूँ जिसे खोने से मुझे डर लगता है, आलिया ने कहा। उसकी आवाज में एक ईमानदारी थी जिसने आरव के दिल को छू लिया। आसमान में बिजली कौंधी और एक पल के लिए सब कुछ रोशन हो गया। मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं होगी, आरव ने कहा। आलिया ने जवाब दिया, मुझे नॉर्मल जिंदगी चाहिए भी नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया।
मैं तुम्हें मार सकता हूँ, उसने कहा। ये आखिरी चेतावनी थी। आलिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो कर दो। उसने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और फिर उन्होंने एक दूसरे को चूमा। ये आग और बर्फ का मिलन था, एक जुनून भरा चुंबन जिसमें खतरा और इच्छा दोनों शामिल थे। आलिया को खून का हल्का सा स्वाद महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे और भी गहराई से चूमा। आरव पीछे हटा। तुम नहीं जानती कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, उसने हाँफते हुए कहा। आलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं जब तक तुम मेरे साथ हो। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या तुम्हें डर है कि तुम खुद को खो दोगे? आलिया ने पूछा। आरव ने जवाब दिया, तुम खतरा भी हो और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी। तुम मुझे अपनी ख्वाहिश बना लो, आलिया ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन खुद को रोक लिया। ये सिर्फ प्यार नहीं है, उसने कहा, ये खून की प्यास है। तो पी लो, आलिया ने उसकी गर्दन के पास फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम यही चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसी पल एक इंसान और एक वैम्पायर के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी की शुरुआत हुई।